हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में सबको जय मसीह की। आज मेरे भाई और बहनों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो आज हम लोग देखते हैं खबरों में, अखबारों में, न्यूज़ में, रिपोर्ट्स में, रोज हजारों हजारों लोग इस संसार को छोड़ कर जा रहे हैं। और ये बीमारी जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है और अब तक इसका कोई इलाज भी नहीं आया है और ना इसकी कोई वैक्सीन अभी बनी है। परंतु फिर भी लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं और हिम्मत कर रहे हैं कि इसका कैसे न किसी तरह इलाज आना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है इससे प्रभु ईश्वर के लोगों को जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर की है उनको बचा, क्योंकि पहले भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में आई। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और हमें चंगा किया। बिफोर दिस कोरोना वायरस वी वर आल्सो सफरिंग with many problem, breath problem, touching problem, cancer, and a lot of diseases were in our heart, lot of malady we had, and Jesus saved us। और प्रभु ने हमें बचाया और हर एक परेशानियों से, हर एक सिचुएशन से, हर एक उस बीमारी से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। ये कोरोना वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या है? जैसे इसके लक्षणों को हम लोग देखें, सांस की प्रॉब्लम, जो प्रभु के लिए एक आम बात है। वायरस शरीर के ब्लड में फैल जाना, परमेश्वर तो बहते हुए उस खून को भी बंद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो इंसान की नस नस को भी उपजाऊ करने वाला परमेश्वर है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखी नहीं, आज हो भी रहा है इस संसार में। ये जो कोरोना वायरस की ये लक्षण है, ये पहले भी इंसान में होते थे, पहले भी इंसान के जीवन में प्रवेश करते थे, परंतु आज ये इस समय ये सभी एक साथ आ रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इसका इलाज ही नहीं है, परमेश्वर इसे ठीक ही नहीं कर सकता, परमेश्वर इसे चंगाई नहीं दे सकता। परमेश्वर इस बीमारी से आपको बचा के रखेगा अगर आप परमेश्वर में दृढ़ है, मजबूत है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग किसी भी परेशानी में अपने आप को अकेला महसूस मत करो, क्योंकि हर परेशानी में प्रभु यीशु आपके साथ हैं। हम कभी अकेला महसूस ना करें। हर परेशानी में प्रभु हमारे साथ है, इस दुख भर में भी प्रभु हमारे साथ है। बस हम प्रार्थना करें, हिम्मत करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और वह तुम्हारी चिंता करेगा। हमें अब इस समय करने की क्या जरूरत है? अपनी चिंता परमेश्वर पर फेंकने की जरूरत है। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? जब हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग विश्वास से जीते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हर एक बीमारी बंधन हमारे जीवन से चली जाती है और हर शैतानी बंधन भी टूट जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने डेमनिकल प्रोसेस को ही क्या है कि डेविल के झगड़े हुए लोगों को ही याद नहीं किया, चंगा नहीं किया, तो परमेश्वर ने शारीरिक बीमारियों को भी चंगा किया। इसलिए प्रभु शारीरिक बीमारियों को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में शारीरिक बीमारियां क्या है? लंगड़े, जन्म के अंधे, गूंगे, है ना, बहरे, और ये सब प्रभु ने क्या जन्म शारीरिक बीमारियां हैं। और ऊपरी जिसे हम लोग कहते हैं उनको परमेश्वर ने हटाया। इसका मतलब हम लोग डरे नहीं, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करेगा। इसलिए यकूब 5:16 में लिखा गया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस समय जो सिचुएशन है, इस समय जो हालात हैं, इन हालातों में हम लोगों को डरना नहीं बल्कि प्रार्थना करना है।
एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा भाई मेरी बहन जहां पर भी है बैठे हैं, चंगाई दे, बरकत दे, जो बीमारी से छू न सके। उसीलिए परमेश्वर ने, जब हम दूसरा पत्रस उसका 3 और उसका 9 पढ़ते हैं तो वहां कर लिखा है, प्रभु तुम्हारे विषय में अभी धीरज धर रहा है और वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो, वरन यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पत्रस 3 और 9 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता हम लोग नष्ट हो। अभी भी मौका दिया उसने रिपेंडेंस करने का, पश्चाताप करने का। अभी भी हम लोग मन फिराव करें। जो लोग आज दुनाबी लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानने वाले लोग, परमेश्वर से दूर हैं, आज उनके लिए परमेश्वर ने अभी मौका रखा है। अपने आप को पाप से मुड़ जाओ, पाप से मुड़ जाओ, प्रभु की ओर फिर जाओ। प्रभु आपको अवसर दे रहा है। आज परमेश्वर हर एक इंसान को अवसर दे रहा है। अभी भी, नहीं तो सभी खत्म हो जाएंगे। अभी भी अवसर दे रहा है, मुड़ जाओ, ये तो मेरे क्रोध से कोई बच नहीं सकता। आखिरी में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि प्रकाशिक वाक्य 14 और उसका 7 में लिखा गया है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। इसलिए हम लोग परमेश्वर से डरें, क्योंकि परमेश्वर का समय आ गया है। अब वो संसार में आएगा, न्याय करेगा, हर एक का न्याय करेगा, चुकाएगा। अब इस संसार का अंत होना निश्चित है और हम लोग जल्दी से जल्दी प्रभु के लिए तैयार हो जाएं। हर एक इंसान जो संसार में करता है उसका फल पाएगा। प्रभु बदला देने के लिए और प्रभु न्याय करने का समय प्रभु का आ गया है, जब हम प्रकाशित वाक्य 14 का 7 पढ़ते हैं। इसीलिए प्रभु इस वीडियो से आपको आशीष दे, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्रभु सबों को टच करे और आशीष दे और इस बीमारी से बचाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आने वाले दिनों में भी संभाले प्रभु, जिस प्रकार पीछे आपको बहुत सारी मुश्किलों से बचाया, आगे इस कोरोना वायरस जैसी लाखों बीमारियों से बचाए।